दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरे ज़िंदगी में हर कोई व्यस्त है, हर कोई तन्हा है। आज के इस दौर में ज़्यादातर सभी लोग दुखी रहते हैं। विशेष रूप से आज का युवा वर्ग सबसे ज़्यादा तन्हा, निराश और हताश है। आज का युवा वर्ग अपने लक्ष्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है। बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो उन्हें अंदर तक तोड़ देती है। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें समझ ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे समय में हर कोई टूट जाता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि आप जो भी करना चाहते हैं वो नहीं होता है और आप बार बार असफल होते हैं, तो बौद्ध ज्ञान की इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना। फिर चाहे आप कोई सा भी काम करना चाहे, आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई सा भी व्यवसाय कर रहे हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस आपको बौद्ध ज्ञान की ये बातें ध्यानपूर्वक सुननी है और इस कहानी में अंत तक बने रहना है। ये कहानी आपके पूरे जीवन को बदल के रख देगी। आपका जो भी लक्ष्य होगा उसको हासिल करने में आपकी मदद करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक नगर में एक किसान और एक सेठ रहा करता था। वो दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन किसान गरीब और सेठ अमीर था। उन दोनों का ही विवाह हो चुका था और दोनों के ही एक एक लड़के भी थे। सेठ के लड़के का नाम मोहन और किसान के लड़के का नाम रामू था। फिर सेठ ने और किसान ने दोनों बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक ही आश्रम भेज दिया। आश्रम में दोनों ने ही मन लगाकर अध्ययन किया। दोनों खूब परिश्रम करते, लेकिन रामू अपने गुरु के उपदेश सुनने के बाद और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके द्वारा बताई गई बातों को अकेले में जाकर स्मरण करता, गुरु की कही गई बातों को बार बार दोहराता। और वहीं दूसरी तरफ मोहन गुरु के उपदेश सुनने के बाद अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने लग जाता। उसने कभी गुरु की बताई हुई बातों को स्मरण नहीं किया था। ऐसे ही देखते देखते रामू आश्रम का सबसे होनहार शिष्य बन गया था। गुरु भी रामू की खूब प्रशंसा करते थे। फिर समय बीतता गया और समय के साथ साथ रामू और मोहन दोनों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है। और शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु ने दोनों को अपने घर भेज दिया। घर जाने के बाद रामू और मोहन दोनों ने ही अपना अपना व्यवसाय शुरू किया। रामू के पिता किसान थे, जिस वजह से वो इतने धनवान नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ मोहन के पिता एक धनवान सेठ थे। मोहन ने स्वर्ण से बने आभूषणों का व्यवसाय शुरू कर दिया, लेकिन मोहन को इतनी समझ नहीं थी कि इस व्यापार को कैसे करना है, जिस कारण से उसे अपने व्यवसाय में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। फिर उसने उस व्यापार को छोड़कर कपड़ों का व्यापार शुरू किया, लेकिन उसको उस व्यापार में भी कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसको किसी ने कहा कि तुम फलों का व्यापार शुरू कर दो, इसमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा है। तो फिर मोहन ने फलों का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन मोहन को इसमें भी असफलता ही मिली। और वहीं दूसरी तरफ रामू ने अपने पिता के कृषि के व्यवसाय में खूब तरक्की की। उसने फसल की पैदावार को दुगना चौगुना कर दिया। उसने अनाज के गोदाम खोल दिए। बड़े बड़े लोग उसके गोदाम से अनाज लेकर जाते, जिससे उसकी आमदनी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। रामू ने अपनी आमदनी को और भी विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगा दिया और देखते ही देखते रामू उस नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। और वहीं दूसरी तरफ मोहन ने व्यवसाय बदल बदल कर अपने पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया और वो धनवान से गरीब हो गया। जब मोहन ने रामू को देखा कि रामू नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया है और उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, तो आखिर वो इतना धनवान बना तो बना कैसे? आखिर उसने ऐसा क्या किया जो इतना धनवान व्यक्ति बन गया और मैं इतना धनवान व्यक्ति था जो अब गरीब बन चुका हूँ। फिर मोहन ने सोचा, अब इस बात का जवाब तो मुझे आश्रम में गुरुदेव ही दे सकते हैं। फिर यही सोचकर मोहन अपने गुरु के आश्रम चला जाता है। आश्रम जाकर उसने गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने मोहन को आश्रम में देखकर उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? गुरु की ये बात सुनकर मोहन ने कहा, गुरुदेव आप दोगले हैं। आपने रामू को ऐसा कौन सा ज्ञान दिया था जो मुझे नहीं दिया? ये सुनकर गुरुदेव आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उन्होंने मोहन से पूछा, आखिर क्या बात हुई है बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो अपने सभी शिष्यों को समान रूप से शिक्षा देता हूँ, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ये सुनकर मोहन ने बोला, तो फिर गुरुदेव मैं गरीब और रामू अमीर कैसे बन गया? मेरे पास तो बहुत धन था, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो सका। मैंने बहुत मेहनत की,
लेकिन जो भी व्यवसाय मैंने किया उसमें मुझे असफलता ही हाथ लगी। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। और उस रामू को देखो, उसके पास कुछ भी नहीं था और आज वो नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया है। आखिर गुरुदेव आपने उसे कैसा ज्ञान दिया था जिसका इस्तेमाल करके वो इतना अमीर बन चुका है। मोहन की ये सारी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और उन्होंने मोहन से कहा, बेटा सिर्फ मेहनत करने से सफलता थोड़े ही मिलती है, मेहनत तो मजदूर भी करते हैं। अगर मेहनत करने से सफलता मिलती तो आज जितने भी मजदूर हैं वो सारे सफल होते और धनवान होते। बेटा तुम असफल अपनी वजह से हुए हो, क्योंकि तुमने ठीक से मेहनत नहीं की, ठीक से व्यवसाय किया ही नहीं। तुमने मेहनत तो की है लेकिन मेहनत सही तरीके से नहीं किया। अगर तुम मेहनत सही तरीके से करो तो एक दिन सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। और तुम्हारे असफल होने की वजह यह भी है कि तुमने चीज़ों को बिना समझे ही उसमें मेहनत की है। जब भी तुम किसी कार्य को करो तो तुम्हें इन चरणों से गुजरना होगा। अगर तुमने इन चरणों का अच्छे से ध्यान रखा तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। ये सुनकर मोहन ने बोला, हे गुरुदेव आप मुझे बताइए आखिर वो कौन से चरण है। उसके बाद गुरु मोहन से कहते हैं कि सबसे पहला चरण है कि आप जो भी काम करें, जो भी व्यवसाय करें, पहले उसके बारे में अच्छे से समझें, यानी बिना समझे किसी भी क्षेत्र में नहीं कूदे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस कार्य में आपकी रुचि है, चाहे फिर वो कार्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बेटा कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बस तुम्हें उस कार्य को करना आना चाहिए, यानी कि तुम्हें उस कार्य के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए। और अगर तुम्हें उस कार्य के प्रति समझ नहीं है तो समझ को अंदर लाओ कि उसमें कितना समय लगता है, उस कार्य में क्या क्या करना पड़ता है, वो काम कैसे किया जाता है, इन सब की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। दुनिया में असंभव को मजाक बनते समय नहीं लगता, जैसा कि तुम्हारे सामने है तुम्हारा ही मित्र जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो बहुत गरीब था, और आज वो क्या है वो सब तुम्हें पता है। बेटा लोग कैसे होते हैं, जिनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी भी नहीं होती है ना, वो भी सफलता हासिल करते हैं और उनके अंदर से ही अपने आप में एक शक्ति आती है। तुम्हें जिस भी व्यवसाय में जाना है, सबसे पहले तुम्हें उस व्यवसाय की जानकारी लेनी है, उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से पूछना है, और अगर तुम्हें उसकी जानकारी प्राप्त नहीं है तो उनके साथ रहकर उसकी जानकारी इकट्ठी करनी है। जब तुम सब जान जाओ तब उस व्यवसाय में अपना कदम रखो। अगर तुम बिना सोचे समझे उस व्यवसाय में अपना कदम रखोगे तो तुम असफल ही रहोगे। लोग भी तो यही कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है, बस लोगों ने कह दिया कि तुम ये कर लो तो कर लेते हैं और जीवन में असफल हो जाते हैं। लोगों को देखो और उनसे सीखो कि वो क्या कर रहे हैं और फिर खुद करो उस काम को। शुरू में वो काम तुम्हें असंभव लगेगा, लेकिन जब तुम उस काम को बार बार करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हें वही काम आसान लगने लगेगा। देखो बेटा, किसी को भी कोई भी काम नहीं आता, सब पहली बार शुरू करके ही सीखते हैं। जब तुम बचपन में साइकिल चलाते थे तो याद करो कितनी बार तुम गिरते थे और कितनी बार उठते थे, लेकिन अब जब तुम्हें साइकिल चलानी आ गई तो तुम्हें वो मजाक लगती है। ऐसे ही हर क्षेत्र में जब तुम कदम रखोगे तो तुम गिरोगे, उठोगे, लेकिन फिर तुम उस काम को कर जाओगे। फिर तुम्हें वो कठिन लगने वाली चीज़ भी आसान लगने लगेगी। हर क्षेत्र में गुरु बैठे हुए हैं, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। उसके बाद गुरु मोहन से कहते हैं कि दूसरा चरण ये है कि अपने क्षमताओं को पहचानो और सही दिशा में मेहनत करो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो शुरू में बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं और बाद में ढीले पड़ जाते हैं। देखो बेटा, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा मन बड़ा उत्साहित रहता है, और जब हमें उस काम को करते हुए लंबा समय हो जाता है तो हमारा मन भी उस काम से भरने लगता है। मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता है तो जो किसान दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता है वो सबसे अमीर होता। देखो बेटा, इस संसार में जितने भी लोग हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, वो सारे मेहनत करते हैं, लेकिन किसी की मेहनत दिखाई देती है तो किसी की मेहनत दिखाई नहीं देती। जैसे एक राजा भी मेहनत करता है और एक किसान भी मेहनत करता है, लेकिन राजा की मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती क्योंकि वो महलों में रहता है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, हाथी घोड़ों की सवारी करता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते हैं। उसके हाथी घोड़े देखते हैं, उसके वस्त्र देखते हैं, उसका घर देखते हैं, इसीलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती।
और एक किसान की मेहनत सबको दिखाई देती है। मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है? एक बिना नियम के करता है और दूसरा एक नियम के अनुसार करता है। फिर गुरु मोहन से कहते हैं कि तुमने मेहनत तो की है, लेकिन कोई अनुशासन से नहीं की है। तुम बार बार अपना व्यवसाय बदलते रहे। वहीं रामू ने एक ही व्यवसाय किया, उस व्यवसाय के बारे में और जाना, उसी में ही खूब मेहनत की। वो तुम्हारी तरह भटका नहीं, और आज देखो वो कहाँ पहुँच गया है। अगर तुम पूरा ज्ञान लेकर सही दिशा में मेहनत करते तो आज तुम भी सफल होते। लोगों का क्या है, लोग तो तुम्हें हमेशा भटकाते रहेंगे। ये कर लो, वो कर लो, और तुम उनकी बातों में लग जाते हो। देखो बेटा, क्षमता सबके पास होती है, बस आपको अपनी क्षमता किस दिशा में लगानी है ये पता आपको नहीं रहता है। आपको लगता है कि अभी करेंगे और अभी ही हासिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को पाने में समय लगता है, एक बार में ही सब कुछ नहीं हो जाता। अगर एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो उल्टे मुंह ज़मीन पर गिरोगे। इसीलिए धीरे धीरे अपने क्षेत्र में कदम बढ़ाओ, अपना खुद का मूल्यांकन करो, अपनी ताकत को समझो। जो आपने क्या सीखा है उसे कर कर देखो। शुरू में आप थोड़ा बहुत ही कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं लगे कि आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो आप अपने क्षमताओं को बढ़ाओ और उसे मजबूत करो, उसके बारे में और सीखो। क्योंकि सभी के साथ ऐसा होता है, बस आप ही के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। आगे गुरु मोहन से कहते हैं कि तीसरा चरण है हर परिस्थिति को समझो। बेटा, हमेशा परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती, हमेशा परिस्थिति बदलती रहती है, और यही संसार का नियम है। आज जो है वो कल नहीं होता, कल जो है वो परसों नहीं होगा। इसीलिए समय के साथ हमें बदलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि लोग जिस तरह से सफल हुए हैं उसी तरीके से आप भी सफल हो जाएं। अगर आपको एक तरीका अपनाकर सफलता नहीं मिलती है तो अपना तरीका बदल कर देखो। लेकिन आप क्या करते हो? आप तो पूरा अपना क्षेत्र ही बदल देते हो और दूसरे क्षेत्र में घुस जाते हो, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपना क्षेत्र नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में भले ही आप उस क्षेत्र में असफल हुए हो, लेकिन उस असफलता से आपको ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ होगा, और इसी ज्ञान को उसी क्षेत्र में लगाकर आपको सफल होना है। बस आपको अपना तरीका बदलना चाहिए। अगर आपको एक तरीके से सफलता नहीं मिलती है तो दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता अवश्य खुलता है। आपको भी वही दूसरा रास्ता खोलना है। मंजिल नहीं बदलनी है, मंजिल तो अपनी एक ही रखनी है। बस उस पर रास्ता कौन सा जाता है ये खोजना है। आप क्या करते हो कि एक ही रास्ते पर चलते जाते हो और असफल हो जाते हो। फिर गुरु मोहन से कहते हैं कि रामू के पिता कृषि तो करते थे, लेकिन वह इतने सफल नहीं हुए, जबकि रामू कृषि करके ही एक सफल व्यक्ति बना, क्योंकि उसने कृषि करने के तरीकों में परिवर्तन किया। उसने अपने फसल की पैदावार को बढ़ाया है, उसने परिवर्तन किया है। जबकि उसके पिताजी एक ही रास्ते पर चलते जा रहे थे और एक ही तरीके से कृषि करते जा रहे थे, जबकि मेहनत तो रामू के पिताजी ने भी की है और रामू ने भी की है, पर रामू ने परिस्थिति को समझकर सही दिशा में मेहनत की है। फिर उसके बाद गुरु मोहन से कहते हैं कि चौथा और सबसे आखिरी चरण है, जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ, शरीर से भी और दिमाग से भी। जीवन मतलब युद्ध, या तो आप हंसकर लड़ोगे या रोकर लड़ोगे, लेकिन जीवन का मज़ा भी तो यही है कि आपको लड़ना तो है। जीवन के लड़ाई में ये दो ताकतें सबसे ज़्यादा काम आती हैं, एक तो मन की और एक शरीर की। जब तुम ऊपर उठोगे तो लोग तुम्हें नीचे खींचेंगे। जब आप कुछ करते हैं तो सब लोग आपके ऊपर हंसते हैं, लेकिन आप उसी हंसी को अपनी ताकत बनाओ और वो करके दिखाओ जिस वजह से लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं। जब आपको कोई डांट देता है, जब आपको कोई भगा देता है तो आपको इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई आपके ऊपर हंसता है तब बहुत दुख होता है। तो तब हमें अंदर से मजबूत होना है, अपने आप को उस चीज़ के काबिल बनाना है। लोगों की बातें सुनकर टूटना नहीं है, क्योंकि लोगों का काम तो दूसरों को गिराने का ही होता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान हमारे माता पिता का ही होता है, जो जीवन में कभी भी हमें निराश नहीं करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, हमसे कहते हैं कि तुमसे क्यों नहीं होगा, तुम इस काम को ज़रूर कर लोगे। इसके बाद गुरु मोहन से कहते हैं कि अपने मन को मजबूत करने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा मन हमें भटकाते रहता है
और आपकी जीत आपके मन पर निर्भर करती है। अगर आपकी मित्रता आपके मन से हो जाए तो आपको काम का पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपका मन आपके साथ नहीं है तो आप कुछ देर काम करने के बाद ही उस काम से दूर हो जाओगे। इसीलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, उसके साथ साथ अपने शरीर को भी मजबूत बनाओ, क्योंकि यही ताकत आपका उत्साह बनेगी और फिर वही उत्साह आपको जीवन में सफलता दिलाएगी। आप काम करने के चक्कर में कभी भी अपने व्यक्तित्व पर ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए आपको मेहनत करने के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी सब कुछ जीवन में कर पाओगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ मूल्यवान सीखा होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।